हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं और लड़कियों में होने वाले कुछ क्रिटिकल जो कंडीशंस होती हैं और कुछ जो डिजीज़ होती हैं जिनसे वो हमेशा परेशान होती है, उनके ऊपर हम आज डिटेल से बात करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखें गाइस, ये रही आपकी एक लड़की, कौन है मुझे नहीं पता, और ये रही इनमें होने वाले कुछ डिजीज़ एंड कुछ कंडीशंस। पहला डिजीज़ क्या या कंडीशंस आप कह लीजिए पीरियड्स। तो पीरियड्स आपको भली भांति पता है, ठीक है। तो पीरियड्स में कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है उनके ऊपर बात करेंगे हम। देन वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट है। देन हाइपर पिगमेंटेशन क्या होते हैं, इनके प्रिकॉशंस क्या है, क्या ट्रीटमेंट है। देन प्रेगनेंसी मेडिसिन क्या होते हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को कौन से मेडिसिन सेफ़ होती है, कौन सी सेफ़ नहीं होती है वो। देन लेबर मेडिसिन, डिलीवरी के दौरान कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। और लास्ट में हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के। और लास्ट में एक और चीज़ बात करेंगे हम लोग फीमेल सेक्स टॉनिक के ऊपर, ठीक है गाइस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं इसको। गाइस मैं इनका पीडीएफ आपको दे दूंगा। बाकी गाइस बहुत सारी चीज़ें जो होती है पीडीएफ में नहीं होती, जो कि मैं बोलता हूं, तो उनको आप ध्यान से सुनिए या आप नोट्स भी कर सकते हैं। बाकी इनका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पीरियड्स मतलब कि मासिक धर्म, आपको भली भांति पता ये क्या चीज़ होता है। तो गाइस जब भी ये होता है महिलाओं में या गर्ल्स में, तो उसमें एब्डोमिनल पेन और बैकएक की कंडीशंस देखने को मिलती है। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द और बैकएक मतलब कमर में दर्द। तो ये चीज़ें बहुत उनको क्या बोलते हैं कि झिझोड़ती हैं, बहुत परेशान देती है। तो उनके लिए हम कुछ दवाई यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो 3 तरह की दवाई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पहला हम करते हैं डाइसाइक्लोमाइन, दूसरा हम करते हैं डाइसाइक्लोमाइन प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, तीसरा करते हैं हम लोग ड्रोटावेरिन प्लस मिफेनेमिक एसिड का कॉम्बिनेशन। या तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए या इसका इस्तेमाल कर लीजिए या इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तीनों में से कोई एक दवा इस्तेमाल करना है, तीनों नहीं करना है। तीनों टैबलेट्स में से जो आपको मिल रहा है आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर पे, आप उसे खा सकते हैं। कैसे? तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं गाइस, ठीक है। तो इसका डोज कैसे हमने खाना है, देखिए एक टैबलेट ही खाना है, सिर्फ एक टैबलेट खाना है। एक टैबलेट खाना है कब? जब पेट में दर्द हो या जब आपके कमर में दर्द हो तब। और अगर दर्द कम नहीं हो रहा हो एक गोली से, तो एक और खा सकते हैं आप, ठीक है गाइस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्या है, अब गाइस क्या होता है कि किसी गर्ल्स को बहुत दिनों तक पीरियड्स नहीं आते हैं, महीना 2 महीना 1.5 महीना गुजर जाता है, पीरियड्स नहीं होता है, डेट बाई डेट फेल होते जाता है। गाइस इसके कुछ रीजंस होते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ, आप नोट्स कर लो। जैसे कि स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, गाइस बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उनका वेट में चेंज हो जाना या मोटापा बढ़ जाना, या जैसे कि उन्होंने कोई क्या बोलते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स खा लिया हो, ठीक है, कोई सेक्स कंट्रोल पिल्स खा लिया, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया हो, या प्रेगनेंसी उनको ठहर गया हो, या उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया हो, या वो माँ बन गई हो तो उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग हो, या हो सकता है कि मेनोपॉज कंडीशन हो, या एक बीमारी होती है PCOS, ये भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पीरियड्स फीमेल में लेट आती है, तो उनका हमें यहाँ पे नहीं देखना। अब हम देखते हैं जो लेट आती है, तो पीरियड्स को जल्दी लाने की दवा, पीरियड्स को जल्दी हम कैसे ला सकते हैं। तो एक बहुत ही सेफ दवा है, उसका नाम है नॉर्थईस्ट्रॉन। तो इसका जो है स्ट्रेंथ होती है 5 mg, ठीक है। तो जो उसका नॉर्थईस्ट्रॉन का जो स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है, 5 mg होती है गाइज। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ब्रांड्स के नाम से मिलेंगे। जैसे कि पहला ब्रांड से आपको है प्रीमोलेट गाइज, ये दिस इज़ नॉट प्रीमोलूट, इट इज़ कॉल्ड प्राइमोलेट। क्या इसको कहते हैं हम लोग? प्राइमोलेट, प्राइमोलेट एन, नॉर्लेट एन, सिस्रोन एन रेजिस्ट्रोन 5 mg के नाम से यानी कुछ ब्रांड होती है नॉर्थईस्ट्रॉन का। कॉन्सेप्ट क्लियर है। डोज की अगर हम बात करें तो 5 mg के स्ट्रेंथ जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, और यहाँ पे IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया। तो ट्विस इन अ डे, ट्विस इन अ डे मतलब क्या, एक शाम आपको लेनी है, एक सुबह लेनी है, यानी कि एक दिन में आपको 2 टैबलेट का इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं गाइज। इसमें लिस्ट में जो हमारा दूसरा कंडीशन था वो था ल्यूकोरिया, जिसको आप लोग वाजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं गाइज। तो एक्चुअली में ल्यूकोरिया होता क्या है, देखिए ल्यूको का मतलब होता है, ल्यूको का मतलब क्या होता है, वाइट। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ल्यूको का मतलब होता है वाइट। वाइट में क्या, तो वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स में क्या, उसका पस फॉर्मेशन,
ठीक है। और रिया मतलब फ्लो या डिस्चार्ज, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स जो पस का फॉर्मेशन हो जाता है वाइट ब्लड सेल्स की वजह से, तो उसका डिस्चार्ज होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकेरिया कहते हैं। और ये डिस्चार्ज कहाँ से होता है, तो ये वेजाइना के थ्रू होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। देखिए यहाँ पे वाइट मतलब क्या, वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स का क्या होता है, ये वाइट ब्लड सेल जो ये पस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ये पस जो है वेजाइना के माध्यम से निकलती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। ये तो चीज़ क्लियर है। आइए इसके दवाई के बारे में जानते हैं। तो इसमें हम 4 तरह की कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। पहला हम लेते हैं मेट्रोनिडाज़ोल, और मेट्रोनिडाज़ोल के साथ हम इन 4 दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इन 4 दवाइयों के साथ मेट्रोनिडाज़ोल लेना कंपलसरी है। देखिए, मेट्रोनिडाज़ोल प्लस सिफेक्सिम टैबलेट, मेट्रोनिडाज़ोल प्लस ऑफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाज़ोल प्लस एजिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाज़ोल प्लस डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स, ये सारे एंटीबायोटिक हैं। आइए आपका एक अलग मेट्रोनिडाज़ोल दवाई है। तो इनमें से कोई एक दवाई को आपको लेना है, इनमें से जो मिल जाए आप कोई एक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे खाना है, देखिए डोज तो 1 टैबलेट लेना है, दिन में 2 बार 1 गोली लेना है, और दिन में हमने 2 बार खाना है, एक बार सुबह में खा लो, एक बार आप रात में खा लो बेड टाइम में। तो कंटिन्यू करना, हमें 15 दिन तक कंटिन्यू करना होगा इस दवाई को। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अभी हम जो है ना, ये ल्यूकेरिया में ही है, तो ल्यूकेरिया में जो था ये हमारा एंटीबायोटिक मेडिसिन था, ठीक है। अब ल्यूकेरिया के अंदर ही हम लोग एंटी फंगल मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी फंगल मेडिसिन में जो हम वो यूज़ करते हैं, वो हम करते हैं फ्लूकानाजोल टैबलेट, जो कि आपको ब्रांड इसका नाम है फ्लूका 150 mg के नाम से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्लूका 150 mg, गैस ये भी आईपी है, इसे भी इंडियन फार्माकोपिया की मदद से ही बनाया गया है। डोज की अगर हम बात करते हैं, इसका डोज हो सकता है आपको 1 टैबलेट ओडी, यानी 1 टैबलेट आपको एक दिन में 1 बार ही खाना है, 2 बार नहीं खाना है, और 1 दिन छोड़ के 1, यानी कि अगर आपने फ्राइडे खाया तो सैटरडे छोड़ आपको संडे खाना है, यानी कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन खाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइज इस ल्यूकेरिया की ही बात हो रही है। अब जैसे जिस तरह से पाइल्स में हमें सपोसिटरीज लगाते हैं, जिस तरह किसी को पाइल्स हुआ तो इसमें हम लोग सपोसिटरीज लगाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, इस सपोसिटरीज मेडिसिन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रोमेजोल कम्बिनेशन की आती है एक वेजाइनल सपोसिटरीज, ठीक है। तो इस वेजाइनल सपोसिटरीज को हम लोग इंसर्ट करते हैं, जिस तरह से हम पाइल्स में लगाते हैं उस तरह से इंसर्ट करते हैं वेजाइना में, ठीक है। वहाँ पे रेक्टस में करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग वेजाइना में करते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 से 5 दिन तक आपको कंटिन्यू करना होता है, ठीक गाइज। अब हम देखेंगे सेफ मेडिसिन इन प्रेगनेंसी, यानी कि कोई महिला अगर माँ बनने वाली, अगर वो माँ बनने वाली है, तो उस कंडीशन में गाइज उसे बुखार भी आता होगा, उनको दर्द भी होता होगा, सर दर्द भी होता तो होगा ना। तो उस कंडीशन में हम कौन सी दवाई का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम अगर बात करें पैरासीटामोल का, तो पैरासीटामोल के एक और ब्रांड होता है, डोलो भी होता है। तो यहाँ पे हम डोलो नहीं इस्तेमाल करेंगे, डोलो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा कालपोल, वो भी 500 mg के स्ट्रेंथ में। तो कब करेंगे इस्तेमाल हम प्रेगनेंसी में, जब जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको अगर बुखार है तब, या जनरल पेन में क्या क्या आ जाता है गाइस, जैसे कि मान लीजिए चोट लग गया, ठीक है, तो दर्द हो रहा है, या कट गया तो दर्द हुआ है, या मतलब कि हड्डी टूट गया, या कुछ किसी तरह का टाका वगैरह लगा है तो दर्द होता है ना जनरल पेन, तो वहाँ पे हम लोग प्रेगनेंसी महिला की बात हो रही है, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देन लेबर पेन, अगेन गाइज लेबर पेन क्या होता है, गर्भाशय की जो मांसपेशी होती है ना उसमें दर्द होना, जो गर्भाशय होती है उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें दर्द होना जब बेबी का जन्म होता है तब। देन हेडेक, जैसे कि सर दर्द हुआ ना, तो जैसे सर दर्द में भी हम दे सकते हैं कालपोल, ठीक है, 500 mg के स्ट्रेंथ में। अब गाइज हम देखिए गाइज प्रिकॉशंस का मामला है, प्रेगनेंसी की मामला, तो यहाँ पे हम साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़रूरी है, हमें जानना होगा क्या नुकसान होते हैं इस दवाई का। तो एलर्जी ऑन द स्किन्स, जो त्वचा होती है महिलाएं की, जो स्किन्स होती है उन पे एलर्जी हो जाएगी, रैसेस हो जाएगी, चकत्ता वगैरह, फुंसी वगैरह, जख्म टाइप से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोनस्टैन, जिसको हम लोग कहते हैं मिफेनेमिक एसिड। मिफेनेमिक एसिड का जो ब्रांड है वो क्या है, पोनस्टैन है, ठीक है। तो पोनस्टैन नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसको आप मिफेनेमिक एसिड के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रेंथ आता है वो 2 स्ट्रेंथ की हम यहाँ पे बात करेंगे, एक 250 mg, एक 500 mg के स्ट्रेंथ में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यूजेस हम कहाँ पे करते हैं इस मिफेनेमिक एसिड का, इन प्रेगनेंसी फीमेल, यानी प्रेगनेंसी फीमेल में हम लोग
तो पहला हमारा है अर्थराइटिस, मतलब कि जॉइंट का इन्फ्लामेशन, जो हमारा जोड़ होता है ना, जोड़, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया है किसी कारणवश तो वहाँ पे हम दे सकते हैं। देन बैक जैसे कि कमर में दर्द हो रहा है, देन एब्डोमिनल पेन जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, तो हम वहाँ मिफेनेमिक एसिड दे सकते हैं। ये सेफ मेडिसिन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन इनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं गाइस? साइड इफेक्ट तो होगा, जैसे कि गैस्ट्रिटिस। देन गाइस गैस्ट्रिटिस क्या होता है? गाइस एक चीज़ आप देख लो, जिस वर्ड के लास्ट में ITIS लगा हो, इट इज मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब कि सूजना, फूलना। तो गैस्ट्रिटिस मतलब कि जो हमारा पेट होता है, जो हमारा स्टमक होता है, उसकी लाइनिंग का इन्फ्लामेशन हो जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिटिस कहते हैं। देन कोलाइटिस, जो हमारा कोलोन है ना, कोलोन, उनका इन्फ्लामेशन, जो यहाँ पे भी आइटिस है तो कोलोन का इन्फ्लामेशन। तो अगर कोलोन का इन्फ्लामेशन होता है तो क्या देखने को मिलता है? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेट में दर्द होगा, डायरिया वगैरह हो सकता है। देन पेप्टिक अल्सर, आपको पता है पेप्टिक अल्सर क्या? छाला पड़ जाना पेट में, ठीक है, आंतरी वगैरह में जो इंटेस्टाइन है उसमें। देन किडनी फेलियर भी हो सकते हैं। तो गाइज ये समझ में आपको आ गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गाइज वीडियो लंबा तो होगा, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा समझे चीज़ों को। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हम लोग सिर्फ 4 तरह के एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। तो पहला हमारा है एमोक्सिसिलिन, ठीक है, जिसका जो केमिकल नेम है क्या? एमोक्सिसिलिन। ये ब्रांड है, ये इनका आपका नेम है। तो एमोक्सिसिलिन का जो ब्रांड हो क्या? एमोक्सिसिल है। देन एरिथ्रोमाइसिन है ब्रांड, एरिथ्रोसिन, सिफिक्सिन का ब्रांड कैरिसेफ एंड एजिथ्रोमाइसिन। ये 4 तरह के एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिफिक्सिम ट्राइहाइड्रेट के बारे में। तो इनका यूजेस गाइस, क्योंकि गाइस ये एंटीबायोटिक्स है ना, तो ये बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगी। तो देखिए, तो बैक्टीरियल कुछ डिजीज़ यहाँ पे, जैसे पहले हम बात करते हैं UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट, सॉरी गाइस ये होगा ट्रैक्ट, यहाँ पे T होगा, ठीक है, ये के नहीं, ट्रैक्ट। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्राशय की नली में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन हम बात करते हैं RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वास नली में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, तो हम यहाँ पे हम महिलाएं को देंगे, प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती महिला को। देन टाइफाइड, जैसे कि जॉन्डिस हो गया उसे, तब वहाँ पे हम देंगे। देन आफ्टर सर्जरी, उनका कोई ऑपरेशन हुआ हो तब देंगे, या आफ्टर डिलीवरी, जब बेबी का डिलीवर हो चुका हो तब देंगे। देन इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे कि ड्राई माउथ, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका मुंह सूखने लगेगा और उनका जो स्टोमक है उसमें अपसेट होने लगेगा, बिगड़ने लगेगा उसका पेट। तो गाइस ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एंटीबायोटिक है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? तो इनका जो इस्तेमाल करते हैं, इस एरिथ्रोमाइसिन का हम इस्तेमाल करते हैं टॉन्सिल्स में। देन गाइस टॉन्सिल्स क्या होता है? जो लिम्फ नोड होता है ना, लिम्फ नोड वो स्वेल कर जाता है या टेंडर कर जाता है, उसको हम लोग टॉन्सिल्स कहते हैं। देन थ्रोट इन्फेक्शंस, थ्रोट इन्फेक्शन को हम लोग फेरेंजाइटिस भी कहते हैं, ठीक है, फेरिंग्स का इन्फ्लेम कर जाना, ठीक है, जो हमारे गला में जो ग्लैंड्स होता है उसका इन्फ्लेम कर जाना। इनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं गाइस? यूजेस आपने देख लिया ना। अब साइड इफेक्ट की बात, जैसे कि डायरिया, दस्त हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, और स्टमक पेन, पेट में भी दर्द हो सकता है। एरिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट है कहाँ? इन प्रेगनेंसी मेडिसिन, यानी प्रेगनेंसी मेडिसिन, यानी कि जो हम प्रेग्नेंट महिलाएं को देंगे तब। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और तीसरा जो है हमारा है वो है एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक। गाइस इनका जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो करते हैं हम लोग थ्रोट इन्फेक्शंस में, जो जैसे कि मैंने ही बताया ना, फेरेंजाइटिस में। देन उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं बॉइल्स में। ये थोड़ा सा गाइस, थोड़ा प्रिंटर का थोड़ा मसला है तो गड़बड़ हो जा रहा है। BOIL गाइस, ये बॉइल है, आप देख लेना यहाँ पे BOIL है बॉइल, मैं PDF में सही कर दूंगा। तो बॉइल का मतलब होता है फोड़ा होना, मवाद भर जाना, वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं हम। देन हम इस्तेमाल करते हैं ओटिटिस मीडिया में। जैसे कि ओटिटिस मीडिया मतलब क्या होता है? जो हमारा मिडल एयर है ना, कान का पिछला भाग, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो ये सब अगर बीमारी है प्रेग्नेंट महिलाएं में, तो वहाँ पे हम एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका एक ही साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, लूज मोशन हो सकता है, ठीक है गाइस, यानी कि डायरिया। तो आइए हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट एंटीबायोटिक है वो कौन सा है? एजिथ्रोमाइसिन। गाइस वीडियो को स्किप ना करें। तो एजिथ्रोमाइसिन की हम बात करें गाइस, तो इसका जो यूजेस है वो है वेजाइनिटिस। वेजाइना आप जानते हैं, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि वेजाइना का इन्फ्लामेशन, जिसके वजह से क्या हो सकता है? इचिंग हो सकती है वेजाइना में दर्द हो सकता है, और डिस्चार्ज जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। देन LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं।
देन गोनोरिया क्या गाइस, एक गोनोरिया जो एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये जो है गाइस ये थोड़ा क्रिटिकल डिजीज़ होती है। ये इनफर्टिलिटी भी कायम कर सकती है महिलाओं में। देन टॉन्सिल जैसे कि लिम्फ नोड का इन्फ्लेम होना, तो यहाँ पे हम एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं, इस साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका महिलाओं में, जब वो गर्भवती हो, जब हम देते हैं तब, तो डायरिया हो सकता है, जैसे कि पेट का दस्त हो जाना, लूज मोशन, बीइंग सिक, बुखार या बीमार पड़ जाना, फीलिंग डीजी, उसे चक्कर आएगी, है ना, चक्करनेस, मतलब कि वो चक्कर जैसा सा फील होगा। तो ये समझ में आ गया ना, एंटीबायोटिक हो गई ना। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रिटिस मेडिसिन इन प्रेगनेंसी। जैसे मैंने बताया ना गाइस अभी आपको, गैस्ट्रिटिस क्या होता है ना। तो गैस्ट्रिटिस जब होता है, जैसे कि पेट में जलन वगैरह होना, गैस बनना, एसिड रिफ्लेक्सेस वगैरह होना, तो उसमें हम 3 तरह की दवाई यहाँ पे बहुत सेफ़ होती है प्रेग्नेंट फीमेल में। तो वो कौन कौन सी है, वो आपका है पहला फेमोटेडीन, पेंटाप्राजोल एंड रेनिटेडीन। तो ये सब आप भी जानते होंगे इनके बारे में, फिर भी आइए देखते हैं हम। तो पहले हम बात करते हैं फेमोटेडीन। फेमोटेडीन का इस्तेमाल कब करेंगे हम प्रेग्नेंट महिला में, तो हार्ट बर्न, जब उसके हार्ट बर्न होगा, पेट में जलन होगा, देन वोमिटिंग, उल्टी आएगी तब, देन पेप्टिक अल्सर अगर उसे हो गया हो, तब हम वहाँ पे फेमोटेडीन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको फेमटेक 40 के नाम से मिल जाएगा। ये भी आईपी है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के हेल्प से ये इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। देन इनके साइड इफ़ेक्ट, इनके नुकसान हैं, तो वो है हेडेक, ठीक है, हेडेक होते हैं, डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है, और कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या, मतलब कि बताइए आप लोग कमेंट में, कब्ज बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन को। अब हम बात करते हैं पेंटाप्राजोल। पेंटाप्राजोल हम देखते हैं इनका यूजेस क्या है गाइस। पेंटाप्राजोल हम कब यूज़ करेंगे, तो वोमिटिंग में, है ना, जब उल्टी आ रही हो, हार्ट बर्न, छाती जब जल रहा हो, पेट जलन हो, देन इंडाइजेशन हो, अपच हो, बदहजमी हो। तो आप नोटिस करो एक बात कि ये हम पेट से जुड़ी हुई चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही सब चीज़ आएगा। देन एच पाइलोरी गैस, एच पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिटिस करवाता है, या नहीं तो पेप्टिक अल्सर करवा देगा, जो कि इसके नीचे लिखा हुआ है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो डिजीनेस जैसे कि चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि क्या बोलते, दस्त नहीं, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़, डायरिया मतलब दस्त, हेडेक जैसे कि सर दर्द। ये रहा आपका पेंटाप्राजोल, पेंटोसेक के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जो हमारा इसमें तीसरा है वो है रेनिटेडीन। गैस ये इनका इंजेक्शन फॉर्म भी आता है ना, तो हम यहाँ पे टैबलेट की बात कर रहे हैं, जिसको आप लोग गैस एसिलोक के नाम से जानते होंगे आप लोग। इसका ब्रांड नाम क्या, एसिलोक, बहुत ही फेमस दवाई है। तो इनका जो यूजेस है वो है हार्ट बर्न, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि गैस्ट्रिटिस की दवाई है, वोमिटिंग में, इंडाइजेशन में और पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होता है। साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन है, डिजीनेस है और डायरिया है। तो ये चीज़ समझ में आपको आ गई ना। आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन इन कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के स्टेज में अगर महिला को कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तब कौन सी दवाई देंगे वहाँ पे हम लोग, तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया दवाई है, वो है लेक्सोबिरोन, ठीक है। लेक्सोबिरोन ब्रांड नेम है उसका। जो क्या वो केमिकल है वो क्या है, सोडियम पिकोसल्फेट। तो सोडियम पिकोसल्फेट का ब्रांड नेम क्या है, लेक्सोबिरोन के नाम से आपको मिल जाएगा। देखिए सोडियम पिकोसल्फेट टैबलेट 10 mg की स्ट्रेंथ में होती है। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पहला तो क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कब, जब महिला प्रेग्नेंट हो तब, उस केस में हम लोग, है ना, क्योंकि टॉपिक ही हमारा वही है। तो और दूसरा हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं गैस्ट्रिक ट्रबल हो, कोई गैस से संबंधित कोई डिजीज़ हो गई है तब। साइड इफ़ेक्ट इनके 2 होते हैं, जैसे कि लूज मोशन या डायरिया, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं एंटी एलर्जी मेडिसिन इन प्रेगनेंसी। यानी अगर एलर्जी हो गया हो, क्या बोलते हैं कि गर्भवती महिलाओं को, जो माँ बनने वाली महिलाएं हों, ठीक है, तो उन प्रेगनेंसी में हम लोग क्या इस्तेमाल देंगे, क्या कौन सी दवाई उनको देंगे हम लोग। तो देखिए सबसे जो विख्यात दवाई है, आपने भी पता होगा, एविल, जिसको हम लोग फेनरामाइन मिलिएट कहते हैं, ठीक है। तो फेनरामाइन मिलिएट काफ़ी कम लोग को पता होता है, और एविल ज़्यादा, क्योंकि एविल क्या ब्रांड नेम है, ठीक है। और ठीक है, तो इनके यूजेस की अगर हम बात करें, यूजेस कहाँ होती है, तो ईचिंग, जब ईचिंग, जैसे मैंने एलर्जी की बात करी ना, तो ईचिंग हो रहा हो, देन उसके बाद क्या बोलते हैं कि यूर्टिकेरिया हो रहा हो, या यूर्टिकेरिया होता है हिप्स,
HIVES। हिब्स का मतलब होता है पित्ती उछलना। पित्ती समझते हो ना, पित्ती उछलना, बदन पे दाना दाना बन जाना अचानक से। तो उसके बाद है हमारा प्यूरिटस। प्यूरिटस प्यूरिटस क्या होता है? खुजली। नाम हार्ड है बट ये खुजली होता है। देन इंसेक्ट बाइट, या कोई कीड़ा वगैरह, बिढ़नी वगैरह, वास्प वगैरह काट लिया हो, चूटी वगैरह, तो वहाँ पे हम ये दे सकते हैं एविल। ठीक है, समझ में आ गया ना। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नोजिया और वोमिटिंग। जब उसे उल्टी हो रही हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको पता है कि सिम्टम्स होती है उनकी। तो उल्टी में हम लोग कौन सा देंगे और जी मतलाने में कौन सी दवाई देंगे? तो इनमें से कोई एक दे सकते हैं, या तो एस्टामेटिल MD या ऑनसेट यानी कि ओंडासिट्रोन, या तो ये ऑनडेम MD4 या एस्टामेटिल MD के नाम से हम जो दवाई आती है उनको यहाँ पे दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आया वो हमारा है डिलीवरी या लेबर मेडिसिन। जब डिलीवरी हो रही हो माताओं की, तब हम वहाँ पे कौन सा, जब लेबर रूम में कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल होता है उनके ऊपर देखते हैं। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लोग पेटोसिन के नाम से जानते हैं। तो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का यूज़ जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट द यूटेरस। जो यूटेरस होती हैं, जो गर्भाशय होती है, उनको सुकराने के लिए। ठीक है। देन ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाता है बेबी का, जब ब्लड आता है तो वहाँ पे इस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि साइड नुकसान क्या होते हैं? तो इरेगुलर हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन है वो अनियमित हो जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा अचानक से। देन स्किन रेसेस, आपके जो त्वचा है उस पर चकत्ता हो जाएगा, लाल तरह के चकत्ताएँ हो जाएंगी। देन एब्डोमिनल पेन और पेट में दर्द जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। दूसरा इंजेक्शन हम रखते हैं या यूज़ करते हैं वो हमारा है इंजेक्शन मिथाइल इर्गोमेट्रिन, जिसको हम लोग मिथर्जिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रांड नेम है इनका। तो यूजेस की अगर हम बात करें तो कब इस्तेमाल होता है? तो ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, जब बेबी का जन्म हो जाता है माँ के कोख से, तब जो ब्लड आता है तो उसको रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देन ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर अबॉर्शन, जैसे कि कोई अबॉर्शन करा रही है। ठीक है, अबॉर्शन मतलब कि बच्चा को मार देना। ठीक है, अबॉर्शन करा रही है तो वो क्या करते हैं कि उसमें भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ब्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए। देन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ब्लड इन यूरिन, जैसे कि यूरिन में ब्लड आ सकता है, स्किन जो कलर वो चेंज हो सकता है, और जो हमारा बाजू है ना, बाजू आर्म, उसमें दर्द हो सकता है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा है वो है इंजेक्शन ड्रोटावेरिन HCl, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड। इसको ड्रोटीन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, बहुत ही विख्यात इंजेक्शन है ये। कब इस्तेमाल होता है? इन प्रेगनेंसी, स्टमक पेन, पेट में दर्द, फास्ट बर्थ, जल्दी बच्चे को जन्म देने के लिए, जल्दी बच्चे को प्रजनन करवाने के लिए। देन वैसोमोटर डिजीज़ है ना, वास्कुलर डिजीज से संबंधित कुछ बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है। साइड इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं तो हेडेक में है, वोमिटिंग है, डायरिया है, ड्राई माउथ है और नोजिया जैसी सिम्टम्स एज अ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा ड्रोटीन इंजेक्शन का। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। उसमें जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन क्या बोलते हैं कि इपिडोसिन, इंजेक्शन वेलिथामेट ब्रोमाइड, जिसका ब्रांड नेम है इपिडोसिन। तो इपिडोसिन के नाम से आपको मुफ्त मिल जाएगा। इनकी यूजेस की बात करते हैं तो पोस्ट ऑपरेशन पेन, जब ऑपरेशन हो जाता है ना, जब सर्जरी हुआ या ऑपरेशन हुआ है तो उनके बाद जो दर्द होता है माताओं को, महिलाओं को, तो उनमें हम उनको ठीक करने के लिए देते हैं। देन बिफोर सर्जरी करने से पहले देते हैं, और डिलीवरी के दौरान देते हैं। ये चीज़ समझ में आपको आ रहा है ना। आइए हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते थे। इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विज़न धुंधला देखना हो सकता है, और माउथ जो आपका उनका मुंह है वो सूख सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है गाइस? जैसे कि आपको बेबी नहीं चाहिए, या किसी आपकी गलती से या किसी कारणवश आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें पहला जो ज़्यादा फेमस है वो है अनवांटेड 72। इनका जो केमिकल है वो है लिवोनोर्जेस्ट्रेल। जो इनका जो क्या बोलते हैं, जो ब्रांड नेम है वो अनवांटेड 72 के नाम से मिलता है। तो यूज़ कब करते हैं? जब हम लोग जब कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं तब। इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे कि नोजिया और वोमिटिंग हो सकते हैं, फेंटनेस, बेहोशी भी हो सकती है, और पेट में दर्द हो सकते हैं, और सर में भी दर्द हो सकता है। अनवांटेड 72 के साइड इफ़ेक्ट। और कब यूज़ करते हैं? तो हम लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं
तो जब स्पर्म रिलीज हो जाता है तो उसको हम लोग इनहिबिट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो हमारा है MTP किट। MTP किट जो है, MTP का जो केमिकल नेम वो है मेफीप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल। तो ये इनके केमिकल नेम है, ये इनका ब्रांड नेम है MTP किट। ये रहा आपका MTP किट। और इनका जो यूज़ हम कब करते हैं, अबॉर्शन करने के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी। वही हुआ ना, कोई मतलब कि अनवांटेड प्रेग्नेंट हो गई है किसी कारणवश, गलती कारणवश, या उन्हें अबॉर्शन कराना है तो हम MTP या KIT यूज़ करते हैं। गाइज़ आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने इनका डोज नहीं बताया था। गाइज़ ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता, ये रूल्स के हिसाब से होता है, ठीक है। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं M-PIL। इनका भी जो क्या केमिकल है वो लीवोनोर्जेस्ट्रोल है। ये भी यूज़ होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स में। हमने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है, हमने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है, अब आपको डर है कि वो क्या बोलते हैं लड़की माँ बनने वाली है, तो आप वहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आपको आ रही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं माला N और माला D। ये सरकारी दवा है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी आपको। यूजेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि अनवांटेड पीरियड्स कब होती है, जैसे कि मैंने प्रेगनेंसी की बात करी, तो हो सकता है महिला प्रेग्नेंट हो गई हो तो पीरियड्स नहीं आ रहा हो, मनचाहा पीरियड्स आज बहुत लेट आ रहा हो, और अनवांटेड प्रेगनेंसी अनचाहा या मनचाहा नहीं हो, मतलब कि अपने मन से प्रेगनेंसी आ गई हो। आप समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है गाइस, जैसे कि आपने देखा हो किसी महिला के फेस पे ब्लैक पिगमेंट हो जाता, धब्बा लगा होता है ना, काला काला। तो उसको ठीक करने के लिए ना हम 3 तरह की क्रीम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा उनका असर होता है। जैसे कि पहला आपको है ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, जो कि GA6 के नाम से मिलता है। उसका अगला है एजिलाइक एसिड, जो कि एजीफार्म के नाम से मिलता है। तीसरा है शैडो। इनमें से कोई एक क्रीम आप इस्तेमाल कर लो और ठीक हो जाता है वो आपका पिगमेंटेशन। तो इसमें लास्ट हमारा है फीमेल सेक्स टॉनिक, तो मिस मी के नाम से आता है, आप में से बहुत को पता भी होगा और ये भी जान भी लीजिए गैस। तो ये थी गैस महिलाओं और लड़कियों में यूज़ होने वाली सारी दवाइयाँ और उनके कुछ कंडीशंस। मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, काफ़ी नॉलेजफुल है, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएँ, ठीक है। तो इनका मैं आपको जो PDF है ना, लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।